अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड्स में लेक्चर आइसोमेरिज्म से शुरू करेंगे। आइसोमेरिज्म कार्बन एंड कंपाउंड्स का ये टॉपिक नंबर 7 है। तो आइसोमेरिज्म हम किससे कहते हैं? आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, मगर जो ये कंपाउंड्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो बनावट होती है वो डिफरेंट होती है। या कंपाउंड्स में कार्बन चेन डिफरेंट होगी या कंपाउंड्स में पोजीशन ऑफ लोकेंट्स डिफरेंट होगी। तो इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जितने फॉर्म्स में ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे इस आइसोमेरिज्म में, उन फॉर्म्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स विल राइट हियर a process in which compounds having same molecular formula but different structures, compounds having same molecular formula but different structures are called isomers. And process or phenomenon is called isomerism. अगर कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम होगा फॉर हाइड्रोकार्बन केसेस, मगर इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। इनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो ये आइसोमेरिज्म केस है, it is possible for those compounds having 4 or more than 4 carbon atoms। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 4 होगा या 4 से ज्यादा होगा, इनके लिए ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। या हम ये कहेंगे कि जो आइसोमेरिज्म है ये पॉसिबल है किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। या ब्यूटेन से जो आगे जो मेंबर्स है, हायर मेंबर्स है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, उनके लिए ये आइसोमर्स पॉसिबल है। 4 के नीचे जो कंपाउंड्स है या जो कार्बन कंपाउंड्स है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है,
उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेस देन 4 कार्बन एटम्स like methane, ethane, प्रोपेन, इनके लिए ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीथेन को इसके जो स्ट्रक्चर है ये एक ही है, इसमें एक ही कार्बन एटम है, तो स्ट्रक्चर भी पॉसिबल ओनली a single structure. Same is the case with ethane and same is the case with propane. अलबत्ता इसके आगे जो है यानी कि वो कार्बन कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, 4 से ज्यादा है, तो उनके लिए क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगी, अलबत्ता जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं आइसोमर्स, या उनमें एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस पॉसिबल है जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमेरिज्म फॉर कंपाउंड्स हैविंग 4 कार्बन एटम्स। तो इसके लिए हम देखेंगे C4 H10, या हम लिख सकते हैं कि हम ब्यूटेन के लिए देखेंगे, ब्यूटेन के लिए कि ब्यूटेन जो है, इसमें ब्यूटेन को हम विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मगर इसको हम शो कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एंड देयर आर 2 आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस ब्यूटेन। हम ऐसा देखेंगे, पहला जो फॉर्म है इसमें हम कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं। दिस कार्बन विल शो टेट्रावैलेंसी, इसमें 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, 2 यहां से, 2 सेटिस्फाई, 2 यहां से, 1 यहां पे, 3 यहां से। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो आइसोमेरिक फॉर्म है इसको हम सिंपली ब्यूटेन कहते हैं, या इसके लिए एक नाम और भी है, इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। एन हियर मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस टर्मिनल वाले अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे वहां से, तो एक और आइसोमेरिक फॉर्म बनता है यहां पे। इसको आप उठा के यहां पर लगाएंगे, तीन वैलेंसीज की सेट्स पे है, यहां पे एक। तो यहां पे एक बात, एक पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम आइसोमर्स को शो करेंगे तो हम कार्बन एटम को कभी भी
टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच नहीं करेंगे, तो उस सूरत में क्या होता है कि फिर क्या है कि ये एक्चुअली एक स्ट्रेट चेन बनेगी, या ये फिर अगर हम इस कार्बन को यहां पे लगाएंगे ऐसे, यहां पे अगर हम ऐसे लगाएंगे इसको, इस वाले कार्बन एटम को मिसाल के तौर पर, तो फिर 1 2 3 एंड 4 ये फिर से एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा। तो टर्मिनल जो कार्बन एटम्स है, टर्मिनल कार्बन एटम्स मीन्स कि जो ये है साइड वाले जो कार्बन एटम्स है, यहां पे हम कार्बन एटम को अगर हमें आइसोमेरिज्म दिखाना हो तो हम यहां पे इनको अटैच नहीं कर सकते। अगर हम अभी इसका नाम देंगे तो सबसे पहले अगर हम नंबरिंग करेंगे, जैसे कि IUPAC रूल मैंने आपको कहा था, क्योंकि ये ग्रुप जो है इट एक्ट्स एज द सबस्टेंट 1 2 3, जो सबस्टेंट है ये कहां पे है, 2 पे है, और सबस्टेंट IUPAC ने जिसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं IUPAC नेम में, तो हम ऐसा लिखेंगे, इसका नाम जो है वो होगा 2 मिथाइल, या इसको हम डैश से सेपरेट करते हैं, 2 मिथाइल, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इन दो आइसोमर्स में हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मगर यहां पे जो कार्बन चेन है इसमें 4 एटम्स हैं, यहां पे जो कार्बन एटम्स हैं इनमें कितने हैं, 3 एटम्स हैं। तो इस आइसोमेरिज्म को हम दूसरा नाम भी लिखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। तो इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं, या इसी ब्यूटेन को हम दूसरा नाम भी देते हैं आइसो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, या इन दो आइसोमर्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके बाद हमारे पास जो कार्बन से जो आगे जो कंपाउंड है वो है पेंटेन। तो पेंटेन के हम आइसोमर्स देखेंगे, तो ब्यूटेन के लिए सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, वन इज एन ब्यूटेन, अनदर इज आइसोब्यूटेन। नाउ इट इज द टर्न ऑफ पेंटेन। पेंटेन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज C5H12, C5H12। सबसे पहले हम कार्बन एटम्स को इन लीनियर वे दिखा सकते हैं, स्ट्रेट चेन में दिखा सकते हैं। नाउ वी विल सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। इसको हम सीधे पेंटेन या एन पेंटेन कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। अगर हम इस मिथाइल ग्रुप को यहां पे उठाएंगे, इस वाले ग्रुप को, ये वाला ग्रुप, टर्मिनल पोजीशन पे हम इसको नहीं लोकेट कर सकेंगे, हमें इसको नहीं ये दीज टू आर दे, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, साइड के जो 2 कार्बन एटम है, दे विल बी द टर्मिनल कार्बन एटम्स। और टर्मिनल कार्बन एटम्स में जब भी आप आइसोमेरिज्म दिखाएंगे तो हम इस मिथाइल ग्रुप को यहां इन दोनों पे अटैच नहीं कर सकते, फिर ये नॉर्मल पेंटेन ही बनेगा, सीधे पेंटेन बनेगा। तो हमें इनको यहां पे रखना है, इन दो कार्बन एटम्स में, फिर जाके हमें दूसरा आइसोमर इस पेंटेन का मिलेगा।
तो हम इसको यहां पे या यहां पे रखेंगे दोनों में। अगर यहां पे रखेंगे फिर भी इसकी पोजीशन 2 आएगी। उसके लिए हम यहां से अगर यहां पे हम रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो जब हम नंबरिंग देंगे तो सबस्टेंट को हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं 1 2 मिथाइल। अगर यहां पे रखेंगे तो नंबरिंग यहां से करेंगे, फिर यहां पे 1 2 फिर भी बनेगा, और इन दो में हम किसी पर भी रख सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इस वाले को हम वहां से रिप्लेस करके यहां पे रखेंगे इस मिथाइल ग्रुप को, या अल्काइल ग्रुप आप कह सकते हो। हाइड्रोजन एटम्स को हम दिखाएंगे। वैलेंसी तो आप लोगों को पता ही है, कार्बन की टेट्रावैलेंट एटम है ये, तो आपको ये सब कुछ अच्छे से पता है, समझ भी आता होगा। अगर हम इस पेंटेन में देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। अब हम पुश करेंगे कि इस आइसोमर का हम नाम देंगे। तो अगर हम यहां से जाएंगे 1 2 3 4, तो जो ये सबस्टेंट है, ये सबस्टेंट है, इसको हमेशा लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। यहां से इसको 3 मिलता है, यहां से इसको 2 मिलेगा। तो हम ऐसा करेंगे, इसको हम जब हम नाम इसका लिखेंगे, तो जब हम नंबरिंग इसको देंगे तो यहां से इसकी नंबरिंग देंगे, क्योंकि इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है? मेन चेन में जो पेरेंट चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 4 हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस आइसोमर को हम दूसरा नाम भी देते हैं आइसोपेंटेन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेंटेन के लिए 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो अभी सिर्फ 2 ही हो गए, एक और आइसोमर भी है इसमें। हमने एक मिथाइल ग्रुप इस आइसोमर में, यहां इस चेन में हमने एक आइसोमर को उठा के यहां पे साइड में लगाया। अब हम इस चेन में या इसी चेन में दूसरे मिथाइल ग्रुप को उठाएंगे। यहां पे हम इस दूसरे मिथाइल ग्रुप को उठा के अब लगाएंगे, मगर कहां पे लगाएंगे? हम टर्मिनल पे तो नहीं लगा सकते, टर्मिनल पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उस केस में एक्चुअली आइसोमर नहीं बनेगा, ये वापस आएगा इसी स्टेट में, इसी आइसोमर में। तो हम क्या करेंगे, हम इस मिथाइल ग्रुप को उठा के इसी कार्बन एटम पे लगाएंगे जिसपे कि एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी से अटैच है। तो यहां पे हमने एक मिथाइल ग्रुप लगाया था। अब जो दूसरा मिथाइल ग्रुप हम उठाएंगे उसको हम इसी कार्बन एटम मतलब नेक्स्ट साइड से लगाएंगे, इस वाले साइड में। यहां पे ये हुआ नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप। टर्मिनल पे हम नहीं लगा सकते, अगर हम टर्मिनल पे लगाएंगे तो फिर से यही आइसोमर रिपीट होगा। अब हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 1 2 3। तो इसके लिए सेम केस है। तो जो दूसरा कार्बन एटम है इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम जो ये लोकेंट पोजीशन है जिस पर कि ये 2 मिथाइल ग्रुप, इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे, और इन जो 2 ये लोकेंट्स है इनको हम सेपरेट करेंगे बाय कॉमन। यानी हम ऐसे लिखेंगे 2 2, इन 2 को हम सेपरेट करेंगे बाय कॉमन 2 2, फिर हम डैश लिखेंगे यहां पे,
इसके बाद हम लिखें, क्योंकि ये 2 है, इसके लिए आता है नंबर डाई, और उसके बाद मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन। जब भी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन की बात आती है तो उसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, इट इज नियोपेंटेन। दिस इज द थर्ड आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ पेंटेन, थर्ड आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ पेंटेन। फर्स्ट इज नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन ऑलमोस्ट, या पेंटेन, यह आसानी के साथ आपको आएगा। तो अगर आपको कैटनेशन, आपको यहां पे कैटनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी की, आपको ये 2 बातें इसमें पता होनी चाहिए कि जो कार्बन है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कैटिनेशन। तो ये चीजें यहां पे आपको इस फॉर्म को आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये मिथाइल ग्रुप है टर्मिनल पोजीशन पे, इसको हटा के आपको यहां पे यहां पे किसी जगह लगाना है, मगर आपको यह ख्याल रखना है कि टर्मिनल पोजीशन पे नहीं, यानी इन 2 पोजीशन पे नहीं। तो इसके लिए जो सूटेबल पोजीशन वो ये 2 है, तो इन दोनों में हमने एक जगह इसको लगाया, बन गया दूसरा आइसोमर 2 मिथाइल ब्यूटेन और आइसोपेंटेन। उसके बाद आपको फिर से इस अल्काइल ग्रुप को उठाना है। जब हम इसको उठाएंगे तो ये दोनों क्या बनेंगे, ये आप टर्मिनल बन गए। तो जो केस है वो क्या है, वो ये मिडिल वाला है, तो आपने मिडिल वाले में एक साइड में इसको लगाया। इस तरीके जो आइसोमर दूसरा बना है, इसको हम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट केस जो है इसमें हेक्सेन है, उसको लेंगे हेक्सेन। Now हेक्सेन, हेक्सेन के लिए हम देखेंगे अब हेक्सेन की फॉर्मूला जो है वो है C6, आपने पहले देखा C4H10, उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स 2 इंक्रीज हो गए, कार्बन एटम 1 IC, अब कार्बन एटम 6 बन गए। तो हाइड्रोजन एटम्स क्या थे, पेंटेन में 12 थे, इसमें कितने हो जाएंगे 14, C6H14। तो सबसे पहला जो केस है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जहां पर कि कार्बन एटम्स लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, इन्हें लॉन्ग चेन। तो जो यहां पे आइसोमर बनेगा, इस आइसोमर को हम कहते हैं एन हेक्सेन और हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन या हेक्सेन, सीधे हेक्सेन आप लिख सकते हैं, नॉर्मल हेक्सेन, मोस्टली इसको नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, इस मिथाइल ग्रुप को यहां से हटाएंगे, इस वाले को। जब हम इसको यहां से हटाएंगे, फिर हमें क्या याद रखना है कि इन 2 पोजीशंस पे, ये टर्मिनल पोजीशन बन गई, इसके बाद साइड वाले पोजीशंस बन गए, यहां पे नहीं रखना है। अलबत्ता इन 3 कार्बन में हम किसी भी जगह रख सकते, किसी भी जगह। तो हम ऐसा करेंगे, इसको हमने यहां से हटाया, चलो हम इसको इन 2 पोजीशन पे तो नहीं रख सकते, अलबत्ता इन तीनों में हम यहां पे इसको रखेंगे, इस जगह पे हम इसको रखेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो कार्बन है, इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, इट मस्ट बी टेट्रावैलेंट। ये बन गई इसकी मेन चेन। इसमें कितने कार्बन एटम है, 5। एक कार्बन एक
इस मेन चेन में क्या है कि एक ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि मेन चेन का हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा होगा जो कि मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, सबस्टेंटिव कहते हैं। तो हम अब इसको नाम देंगे। अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा, यहां से इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। यानी इसका मिलेगा 1, इसका मिलेगा 2। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 मिथाइल, कितना हो गया 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है 5, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। यहां हम इसी को कहते हैं आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोहेक्सेन। अब हम ऐसा करेंगे, ये जो कार्बन एटम है इसको 2 वाले पोजीशन से हटाएंगे, 2 वाले पोजीशन इसको हटाएंगे। हम इसको यहां बीच में रखेंगे, बीच में, यहां से हटा के हम इसको इस पोजीशन पे रखेंगे, इन द मिडिल कार्बन। तो ये जो आइसोमेरिक फॉर्म है ये क्या बन गया अभी, ये मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले हम यहां पे हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करेंगे। आई होप कि आपको ये सब कुछ पता भी होगा और आपको समझ में भी आता होगा कि ये कैसे हम हाइड्रोजन को कैसे कहां पे कैसे किस तरह लगाना है। ओनली यू हैव टू नो द टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। अब हम क्या करेंगे, इस आइसोमर को नाम देंगे। जब हम नाम देंगे तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें उसको 3 नंबर मिलेगा, यहां पे यहां से तो 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से। तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अलबत्ता अगर हम इसको यहां से उठा के इसमें रखेंगे तो ये वापस से किस में, इस सेकंड आइसोमेरिक फॉर्म में चला जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर आप इसको यहां पे रखोगे या अगर आपको इसको यहां पे रखोगे ये एक ही बात है, ठीक है। तो हमने इसको यहां पे रखा, इसके बाद इस कार्बन एटम को कहां पे लाया, बीच में लाया, तो ये नेक्स्ट आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ हेक्सेन बन गया जिसको हम 3 मिथाइल पेंटेन कहते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप है इसको फिर इसको उठाएंगे। अब इसको हम इस चेन में किसी जगह फिट करेंगे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टर्मिनल कार्बन एटम्स पे अटैच नहीं करना है। तो सबसे पहले जब हम इसको यहां से हटाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना रहेगा, 4 मेन चेन में। इस मिथाइल ग्रुप को हम अटैच कहां करेंगे, इस बीच वाले कार्बन चेन में, जो ये है नंबर ऑफ। जब हम ऐसे उठाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले में ऑलरेडी यहां पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है पहले वाले आइसोमर में। तो ये जो ये मिथाइल ग्रुप है इन 2 पे तो नहीं रख सकते, अलबत्ता हम इसको इस यहां पे रख सकते हैं, इस वाले केस में रख सकते हैं। तो अगर हम अब इसका नाम देंगे तो कैसे दे सकते हैं हम, कैसे दे सकते हैं हम, तो हम ऐसे दे सकते हैं,
तो हम यहां पे क्या है, अगर हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 या यहां से 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक और कोशिश भी करते हैं, एक और कोशिश भी करते हैं। एन हेक्सेन, 2 मिथाइल आइसोहेक्सेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो एक और केस भी हम ले सकते हैं। पहले हम इसको रब करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वाला केस देखेंगे। वन टू थ्री फोर, हमने एक मिथाइल ग्रुप को यहां पे लगाया, हम दूसरे मिथाइल ग्रुप को इसी कार्बन के दूसरी साइड में लगा सकते हैं, यहां पे। ठीक है, अगर हम इसको नाम देने की कोशिश करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। तो यहां पे जो मैन चेन, ये मैन चेन है, पेरेंट चेन। तो यहां पे एक ग्रुप है जो कि पेरेंट चेन के आउटसाइड में है, यहां पर भी पेरेंट चेन के आउटसाइड में, जिनको सबस्टेंट्स कहते हैं। तो हम सबस्टेंट्स को या प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, या इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन, जहां पर भी 2 2 का जिक्र हो, यानी कि एक कार्बन एटम पे दो साइड पे दो सबस्टेंट हो, 2 2 और डाई का जिक्र हो, तो हम उस आइसोमेरिक फॉर्म को नियो फॉर्म भी कहते हैं। यहां हम उसको, अगर हेक्सेन का केस होगा तो हम उसको नियोहेक्सेन कहेंगे। तो अगर, और हमने देखा कि पेंटेन में ये केस हमने देखा था, तो हमने वहां पे उसको क्या कहा था, हमने वहां पे उसको कहा था नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो कल हम देखेंगे अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। टिल देन इट इज गुड बाय फ्रॉम माय साइड।